जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी
पाश्चात्य देश तारे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम लोग श्रीमद् भागवत के आज इंट्रोडक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसके पूर्व हम लोग एक श्लोक और उसका तात्पर्य पढ़ेंगे भागवत से। तो ये श्लोक है श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय का 29वां श्लोक 1329। पेज नंबर 132। और श्लोक या you can repeat। जन्म गुह्यं भगवतो ये एतत् प्रयता नरा, सायं प्रातर्गुणं भक्त्या दुःखग्रामात् विमुच्यते। ट्रांसलेशन परपोर्ट बाय डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। जो कोई भी श्री भगवान के गुह्य अवतारों का सावधानी पूर्वक प्रतिदिन सुबह तथा शाम को पाठ करता है, वह जीवन के समस्त दुखों से छूट जाता है। तात्पर्य, श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान ने घोषणा की है कि जो कोई उनके दिव्य जन्म तथा कर्म के तत्वों को जानता है, वह इस अस्थायी भौतिक संसार से छूटकर भगवत धाम को जाएगा। अतएव वह इस भौतिक जगत में श्री भगवान के अवतार की गुह्यता को भली भांति जान लेने पर भौतिक बंधन से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। अतः श्री भगवान के जन्म तथा कर्म साधारण नहीं होते, जिन्हें वे जन सामान्य के कल्याण हेतु प्रकट करते हैं। वे गुह्य हैं और जो भक्ति पूर्वक इस विषय की गंभीरता को जानना चाहते हैं, उन्हें ही यह रहस्य प्रकट हो पाता है। इस प्रकार उन्हें भवबंधन से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। अतः यह सलाह दी गई है कि जो कोई श्रीमद् भागवत के इस अध्याय का, जिसमें श्री भगवान के विभिन्न अवतारों का वर्णन है, भक्ति तथा श्रद्धा पूर्वक केवल पाठ करता है, उसे श्री भगवान के जन्म तथा कर्मों का अंतर्दर्शन प्राप्त हो जाता है। विमुक्ति शब्द इस बात का सूचक है कि श्री भगवान का जन्म तथा उनके कर्म दिव्य है, अन्यथा मात्र उनका पाठ करने से किसी को मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। अतएव ये गुह्य है और जो भक्ति के निर्धारित विधि विधानों का पालन नहीं करते, वे श्री भगवान के जन्म तथा कर्म के रहस्य को जान पाने का अधिकार नहीं रखते। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। तो मैं बहुत आभारी हूँ, यहाँ पे माता जी ने हम सबको मुझे इनवाइट किया है ताकि हम लोग भगवान की दिव्य कथाओं का आनंद ले सके। और एक्चुअली सबने आपको इनवाइट किया है। आई एम आल्सो स्टूडेंट। जब कथा हम सुनेंगे तो मैं भी सुन रहा हूँ कथा, हम सब मिलकर सुन रहे हैं। श्रील प्रभुपाद से और जो भी हमारे आचार्य हैं परंपरा में आए हुए उनसे, और आप सबको भी धन्यवाद। आप लोग हम कीमती समय निकाल के आए। तो चूंकि टुडे आज फर्स्ट डे था, तो आई थिंक अभी ऑलरेडी 5 बज गए, राइट? बट स्टिल वी हैव 1 आवर, 1 घंटा है हमारे पास। अंत में थोड़ा सा कीर्तन करेंगे। तो जैसे कि इस श्लोक में हमें बताया गया है कि भगवान के जन्म गुह्य होते हैं। गुह्य यानी कि मिस्टिकल, एंड एट द सेम टाइम दे आर दिव्य। दिव्य यानी कि ट्रांसेंडेंटल, मतलब इस भौतिक जगत से परे हैं। एक साधारण मनुष्य का जीवन
और भगवान का जीवन, इसमें काफी अंतर होता है। भगवान का जीवन दिव्य है, इसको म्यूट कर सकते हैं। ऑप्शन सॉरी, म्यूटेड बोलो सुनेंगे। हाँ, साउंड सॉरी टू तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि भगवान के दिव्य गुणों का जब हम एक काम कीजिए, स्पीकर के उधर लेकर हाँ ठीक है सर। वेरी इम्पोर्टेंट। तो भगवान के तुम अपना कैसे करो? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यू ऑल सेटल्ड नाउ? नहीं हुए तो भी हो जाएगी। तो भगवान के दिव्य गुणों का और उनके लीलाओं को वर्णन करने से हम लोग मुक्त हो सकते हैं। हमें किससे मुक्त होना है? संसार से मुक्त होना है। तो मैंने सुना आप लोग 8 साल से गीता स्टडी कर रहे हैं। तो आप लोग गीता के एकदम एक्सपर्ट्स और काफी एडवांस स्टूडेंट है। So you all want मुक्ति, right? मुक्ति प्राप्त करके हमें क्या करना है? Back to Godhead. Okay, then what do you do in the back to Godhead? Yes. तो हम भगवान के धाम में जाकर भगवान की सेवा करना चाहते हैं, right? इसलिए हमें मुक्ति चाहिए। और इसलिए यहाँ पे श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक में कहा गया है कि भगवान के अनेक अनेक अवतार होके गए हैं और उनका वर्णन भागवतम में आएगा। तो इन अवतारों को सुबह शाम और जब भी समय मिले और उनके नामों का कीर्तन करके हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हम लोग लाभ उठा सकते हैं, राइट? तो इसको हम प्रारंभ करेंगे अगला जब भी सेशन होगा। उसके पूर्व जब भी श्रीमद् भागवत की कथाएं होती हैं तो उसके पहले उसका महात्म्य बताया जाता है। महात्म्य यानी कि उसका महत्व क्या है, इन कथाओं को सुन के हमें क्या प्राप्त होगा, राइट? बेसिकली इट्स एन काइंड ऑफ प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट। आप कोई प्रोडक्ट जब मार्केट में लेके आते हैं, लॉन्च करते हैं, तो उसका एडवर्टाइज करते हैं ना, ये लेने से ये मिलेगा आपको, ये बेनिफिट है ना, इसका इतना % डिस्काउंट है, अभी ऑफर है, अभी ले लो, बाद में मिलेगा नहीं। So like that, Srimad Bhagavatam has also the same methodology of presenting it through the advertisement, and that is called as Srimad Bhagavad Mahatmya। जैसे गीता महात्म्य आपने सुना होगा, उसी तरह से श्रीमद् भागवत का ये यहाँ पे महात्म्य है। तो ये महात्म्य आपको अगर रेफर करना चाहेंगे कभी तो पद्म पुराण, पुराण है, उसके उत्तरखंड में चैप्टर नंबर 222 से लेकर 227 इन 5 चैप्टर में आपको मिलेगा। ये जस्ट आफ्टर गीता महात्म्य जब खत्म हो जाता है उसके पूर्व आपको ये इसका रेफरेंस मिलेगा गीता महात्म्य होने के बाद। तो इसका जब प्रसंग आता है, ये स्टार्ट होता है नैमिषारण्य में। भागवत की कथा नैमिषारण्य में होती है, राइट? केवल भागवत की कथा नहीं, नैमिषारण्य में जो ऋषि थे 88,000 सेजेस, 88,000 ऋषि, वो सूत गोस्वामी से कथा सुन रहे थे। तो उन्होंने न केवल भागवतम बल्कि बहुत सारे ग्रंथ भी सुने उनसे। उसमें से एक प्रश्न उन्होंने एक बार किया ऋषि मुनियों ने सूत गोस्वामी से
ये प्रश्न था कि जो वैष्णव रहते हैं यानी कि भगवान के भक्त ये संसार में माया से अपने आप को मुक्त कैसे करते हैं। माया मतलब क्या, जो नहीं है वो उसे माया कहते हैं। What is not, that is माया। जैसे कोई अगर सोचे कि है ना, मैं अगर बहुत सारे अच्छे कपड़े पहन लूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, और डेफिनेटली नहीं हो सकता है अगर हार्ट में माइंड में प्रॉब्लम होती है। अगर हमारा मन दुखी है तो बाहर से बहुत सारी सजावट करके अंदर से अगर दुखी है तो बाहर कैसे सुखी होगा। सो दैट्स व्हाई हम सोचते हैं कि मैं ऐसा करूंगा तो खुश हो जाऊंगा, ऐसा करूंगा तो खुश हो जाऊंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, वो पूरा संसार ऐसे चल रहा है। एंड एवरीवन इज ट्राइंग देयर बेस्ट टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड, बट माया इससे स्मार्ट है। आप सोचते हैं कि मैं ऐसा करूंगा तो इसमें से इतना निकाल पाऊंगा, माया बोलते हैं मैं तेरे को बराबर चकमा देके रखूंगी, तू सोच रहा है कि ऐसे करूंगा तो ऐसे होगा, तो उसका उल्टा हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई ये बहुत बड़ा प्रश्न है। अनादिकाल से जो जिज्ञासु है ये पूछते आ रहे हैं कि माया से कैसे बचें, ये माया क्या होती है। तो गीता में आपने पढ़ा होगा दैवी श्री मनोमय दुर्गतया कि भगवान कहते हैं मेरी शक्ति है वो और उससे मुक्ति प्राप्त करना असंभव है। दुर्गतया मतलब डिफिकल्ट टू सरपास, ओनली व्हेन यू सरेंडर मामेव प्रपद्यते मायामेव तरन्ते। जब आप मुझे शरण आओगे तभी आप इससे क्या हो सकते हो। तो आप लोग तो मंत्र गाते ही है ना, कौन सा मंत्र गाते हैं? ये महामंत्र के पुष्टि मार्ग में कौन सा मंत्र है? श्री कृष्ण है शरणम। शरणम मतलब क्या? सरेंडर। तो आई एम सरेंडरिंग, मैं शरण जाता हूँ। लेकिन शरण जाने की विधि है, वो विधि क्या है? वो विधि है in the association of the devotees, भगवान के भक्तों के सामने। अकेले सरेंडर करने जाएंगे तो not possible, क्योंकि मन बोलेगा कहाँ जा रहे हैं, सत्संग में जा रहे हैं, तो भी शाम के 4 बजे 5 बजे घूमने का टाइम है पार्क में, कहाँ सत्संग में बैठना है, पागल हो गए। So that's how our mind will cheat us, right? तो ये प्रश्न जब पूछा शौनकादि ऋषियों ने सुत गोस्वामी से, उस समय सुत गोस्वामी ने सिंपल प्रिस्क्रिप्शन दिया। उन्होंने कहा श्रीमद् भागवतम सुनो, जस्ट लिसन श्रीमद् भागवतम, राइट? श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से माया अपने आप दूर हो जाएगी। जस्ट लाइक सूर्य का जब उदय होता है अंधेरा अपने आप चला जाता है। इसलिए चैतन्य चरितामृत एक ग्रंथ है जिसमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कृष्ण सूर्य समान माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। कृष्ण क्या है? सूर्य के समान है, जहाँ कृष्ण प्रकट हो गए वहां पे काम क्रोध लोभ मोह मदन मात्सर्य ये सारे जितने भी अनर्थ है गायब हो जाएंगे, जितने भी कठिनाइयां हैं वो दूर हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि दुनिया में प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। आप डिवोटी बनेंगे तो माया अपना काम करना बंद नहीं करेगी, उसका काम है तकलीफ देना। जो जीव है भगवान को भूल गए हैं तो उनको तकलीफ देगी। तो अभी जैसे कि अगर फ्लड आ गया तो वी आर आल्सो पार्ट ऑफ सोसाइटी, वी आर आल्सो अफेक्टेड, बट देन वी हैव अ फिलॉसफी, हमारे पास एक तत्व है समझने के लिए क्या हो रहा है क्यों हो रहा है। शॉक ऑब्जर्वर जैसा होता है कि हमको समझने के लिए मदद करता है, राइट? तो जब ये प्रश्न पूछा गया और इसके पूर्व जब आप देखेंगे श्रीमद् भागवत की कथा प्रथम बार परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी जी ने सुनाई थी गंगा के तट पर। तो उस समय वर्णन आता है कि देवता लोग आए और देवता बोलने लगे सुखदेव गोस्वामी जी से, कहे कि सुखदेव जी आप क्या कीजिए, परीक्षित महाराज को 7 दिन के अंदर मरने का शाप मिला था, राइट? तो उनकी समस्या थी मृत्यु। तो देवता बोले हम क्या करते हैं, आपको अमृत देते हैं, ये अमृत उनको पिला दो तो वो जी जाएंगे, उसके बदले में हमें भागवत सुना दो। देवता बोलने लगे सुखदेव गोस्वामी से। सुखदेव गोस्वामी बोले तुम लोगों का अधिकार नहीं है भागवत सुनने का, because you are mixed devotees. I mean to say they did hear Bhagavatam, they have heard, but this is one pastime. जहाँ पे
सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि मैं एक्सचेंज नहीं कर सकता। एक होता है अमृत इस जगत में मिलने वाला जो आपको हो सकता है दीर्घ आयु दे, लंबी आयु दे। इसलिए स्वर्गलोक में जो भी रहते हैं ना उनको अमर कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि लोग अमर हैं। अमर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि लाइफ जो ड्यूरेशन है बहुत लंबा है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड अमर। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो अमर है। स्वर्ग में भी लड़ाइयां होती है दानवों और देवताओं में। इस ब्रह्मांड के अंतिम छोर तक यानी कि ब्रह्मा जी का जो टॉप लोक है वहां भी प्रलय आता है, वहां भी मृत्यु होती है। इसलिए इस भौतिक जगत में कोई भी जगह सेफ जगह नहीं है सनातन जीव के लिए। तो ये लोग सोचे कि हम अमृत देके परीक्षित महाराज की जो टेम्पररी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर देंगे, लेकिन परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी ये दोनों भगवान के बड़े अनन्य भक्त थे। ये कोई टेम्पररी सॉल्यूशन नहीं चाहते थे। सुखदेव गोस्वामी बोले नहीं मिलेगा, जाओ, आई कांट एक्सचेंज भागवतम with so called nectar। तो हमारे जीवन में ऐसा होता है कि कोई प्रलोभन आ जाता है जीवन में कि अरे अगर आपको समझो मंदिर में जाना है या भगवान का भजन करना है या कथा में आना है, थोड़ा तपस्या होता है, राइट? इट रिक्वायर्स सम डेडिकेशन, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। कितना सेटिंग किया आज यहाँ पे so it takes time, right? तो कोई बोलेगा क्यों इतना सब बगलबारी करने का, क्या जरूरत है? अरे यार चुपचाप शांति से बैठो, एंजॉय करो लाइफ को, राइट? क्यों ऐसा ट्रबल लेने का? बट दिस ट्रबल इज वर्थ टेकिंग बिकॉज़ इट इज गिविंग यू अ नेक्टर। ये हमको एक अमृत देगा, ऐसा अमृत देगा जिससे हम जीवन की समस्याओं से लड़ पाएंगे। ऐसे संसार में आज तक कई बीमारियां हैं। सबसे बड़ी बीमारी क्या है? कोई बोलेगा कैंसर है, कोई बोलेगा डायबिटीज है, कोई बोलेगा ये फलाना फलाना फलाना। सबसे खतरनाक बीमारी Sleep. अच्छा यार The person who doesn't get sleep. doesn't get sleep, okay। मुझे लगा वो get sleep, No, that's वो भी a problem. प्रॉब्लम है। That is also a problem. ज्यादा सोना यस। तो नींद ना आना किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ डिप्रेशन, मेंटल एंजाइटी, मानसिक तनाव दुनिया का सबसे बड़ा बीमारी है और उसका आज तक कोई भी दवाई नहीं मिला है किसी को। कोई साइंटिस्ट, कोई डॉक्टर ज्यादा क्या करते हैं, लोग कुछ ड्रग्स देंगे, केमिकल्स देंगे, बोलेंगे ले लो, एंटी डिप्रेसेंट बोल के कुछ दवाई आती है या जो भी है, उससे क्या होगा? टेम्पररी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, बट डे आफ्टर टुमारो यू आर बैक टू द सेम प्रॉब्लम। मानसिक तनाव को दूर करने का एक ही दवाई है, आप सबको मालूम है, और वो है भगवान। क्योंकि जैसे आपने कहा कि कभी कभी नींद नहीं आता है, राइट? हम सब सोचते हैं कि ये घर मेरा है, ये संपत्ति मेरी है, ये शरीर मेरा है, ये परिवार मेरा है, आई एम द कंट्रोलर, आई एम द एंजॉयर। हमको अपने खुद के नींद के ऊपर कंट्रोल नहीं है, और हम लोग बोलते हैं कि मैं संसार का मालिक हूँ। समझने वाली बात है कि जीवन के छोटे छोटे चीजों से भी हम निकाल सकते हैं कंक्लूजन कि हम लोग मालिक नहीं है, हम लोग एंजॉयर नहीं है, हम कंट्रोलर नहीं है। अगर हमारी खुद की नींद भी हमारे कंट्रोल में नहीं है तो हम क्या कंट्रोल में है, राइट? एंड दैट प्रूव्स, ये सिद्ध करता है कि हमें जरूरत है ऐसे किसी की जो हमें शांति दिला सके। ऐसा गीता में भगवान कहते हैं भुक्तानां तपसां सर्वलोक महेश्वरम सहेदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति पृच्छति। जो व्यक्ति जानेगा कि मैं इस संसार का मालिक हूं, आपके सारे क्रिया और कार्यों का भोक्ता हूं, आपके तपस्याओं का भोक्ता हूं, जो भी आप क्रिया करेंगे उसका मालिक मैं हूं। जब हमें जानेंगे और ये साथ में जानेंगे कि सुहृदम सर्वभूतानां, मैं सब जीवों का क्या हूं? सुहृद हूं, मित्र हूं, तब जाके हमें शांति प्राप्त होगी। बिकॉज़ जब हमें जानेंगे तो उनका आश्रय लेंगे ना, राइट? सो दैट्स व्हाई तो ये देवता लोग आए तो उनको भगा दिया सुखदेव गोस्वामी, बोले जाओ, नहीं मिलेगा सुनने को भागवत, पहले क्वालिफाई हो जाओ, फर्स्ट ऑफ ऑल बिकम डिवोटीज, देन यू कैन हियर भागवतम। तो देवता गए ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी को बोले कि अरे हमको तो इस तरह से सुखदेव गोस्वामी ने भगा दिया, कथा नहीं सुनने दिया। ब्रह्मा जी बोले ठीक है, देखते हैं, 7 दिन तो बीतने दो, क्या पावर है ऐसा भागवतम में कि इतना उसको ये लोग कह रहे हैं। तो जब 7 दिन बीता तो यू सी द रिजल्ट। परीक्षित महाराज क्या हुआ? बैक टू बॉर्डर चले गए। ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए, अरे इतना पावर है इसमें। परीक्षित महाराज भगवत धाम चले गए। तो उस समय उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए ब्रह्मा जी ने क्या किया?
एक तराजू बनाया, तो तराजू में एक साइड में श्रीमद् भागवत को रखा, एक साइड में जितने भी योग तपस्या साधन जितने भी आध्यात्मिक क्रियाओं थे उनको रखा, लेकिन फिर भी भागवत का वजन क्या था, ज्यादा था, उसको कोई परास्त नहीं कर पाया। उस समय है ना ये सिद्ध हो गया, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने कंट्रोल कर दिया कि जो भागवतम है is the powerful to mitigate all the suffering and miseries of the living entities. That's why कहते हैं मेरे भगवद्गीता शास्त्रम भागवते कलौ पठनात् श्रवणात् पुस्तद्यो वैकुंठ फलदायकम। श्रीमद् भागवत के कथा के श्रवण से, कीर्तन से, पठन से हमें क्या प्राप्त होगा, वैकुंठ प्राप्त होगा। और ये भागवत की कथा इतनी दुर्लभ है कि देवता भी उसको प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए कहा जाता है श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभ। सुराणा यानी कि देवता, भागवत कथा इतनी दुर्लभ है कि देवताओं को भी नसीब नहीं होती। आप ये मत सोचिए कि अरे मैं तो मेरी बिल्डिंग में रहता हूँ, वहां से निकल कर यहाँ आ गया, कथा मिल गई। कितने फ्लैट्स हैं यहाँ पे? 542. 542। तो 542 लोग हैं यहाँ पे, मतलब फैमिली का एक But I have not called so much. आप कॉल करेंगे तो भी देखना कितने लोग आ पाएंगे। 50. Of course, you should definitely call them. I'm not saying you should not call. But I want to do katha in the house. Yes, yes. So विचार कीजिए कि श्रीमद् भागवत की कथा कितनी दुर्लभ है, ऐसे नहीं प्राप्त होती है। भगवान की बड़ी कृपा है, भगवान के भक्तों की कृपा है, उससे हमें कथा श्रवण करने का मौका मिलता है, राइट। तो इस प्रकार जब सुत गोस्वामी कह रहे थे शौनकादि ऋषियों को कि ये भागवतम है, इसको सुनने से माया दूर हो सकती है, तो उस समय सुखदेव गोस्वामी, सुत गोस्वामी कहते हैं कि ऋषियों को मैं एक प्रसंग का वर्णन करूंगा, एक ऐसा प्रसंग जिससे भागवत के महात्म्य का प्रकटीकरण होगा। वो कहते हैं कि एक बार चतुष कुमार और नारद मुनि इनके बीच में वार्तालाप हुआ। तो उसको पता रहे कि एक बार नारद मुनि पृथ्वी का भ्रमण करने के लिए निकले, अनेक अनेक जगहों पे गए, अनेक अनेक जगहों में घूमने के बाद बड़े दुखी हुए, क्योंकि देख रहे हैं कि कलयुग कितना भयंकर बढ़ गया है, लोग धर्म से दूर जा रहे हैं, अधर्म को अपने जीवन में बड़े, मतलब उनको ऐसा लगता है कि मैं जितना ज्यादा अधर्मी उतना बड़ा एडवांस्ड, राइट। इस तरह से जब घूमते घूमते उनको बड़ा दुख हुआ और घूमते घूमते वृंदावन में आके पहुंच गए, वो कई जगहों पे गए, वर्णन विस्तार से आता है। वो कहते हैं यहाँ गुजरात में भी गए। सबसे पहले भक्ति का उदय द्रविड़ देश में हुआ, दक्षिण भारत में, वहां से वो महाराष्ट्र में आए, फिर गुजरात गए, बोले जैसे महाराष्ट्र में आया बुढ़ापा आ गया मेरे को, गुजरात में गया तभी रिजर्वेशन नहीं हो रहा था, फिर मैं घूमते 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 आखिर वृंदावन में पहुंचा। जब वृंदावन गया तो उस समय थोड़ा फ्रेश लगने लगा मुझे, है ना, क्योंकि वृंदावन क्या है, अभी भी भक्ति से सराबोर है। अभी भी आप वृंदावन जाएंगे तो आपको वो अनुभव आएगा। अगर आप वृंदावन में मंदिर में जाएंगे तो, वैसे वृंदावन में लुई बाजार भी है चाट गली भी है, बहुत कुछ है, वहां जाइए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट प्रोमिनेंटली हमें मंदिर में जाना है, कथा कीर्तन करनी है, भगवान की लीला स्थली में जाना है। तो इस प्रकार जब वो वृंदावन पहुंचे तो एकदम तरोताजा हो गए। उस समय उनको एक विचित्र चित्र दिखा। विचित्र चित्र क्या था, वहां पर एक देवी थी और उसके 2 पुत्र थे। आपने कथा सुनी होगी कई बार। ये देवी मतलब बेसिकली भक्ति देवी थी। इसके 2 पुत्र थे, उन पुत्रों का नाम था ज्ञान और वैराग्य, राइट। और ये दोनों पुत्र क्या थे, निस्तेज पड़े हुए थे। निस्तेज यानी कि मरे नहीं थे, जीवित थे, बट उनका तेज चला गया था। तो नारद मुनि का ये उनके साथ वार्तालाप है। वार्ता करते करते उन्होंने ये सब बातें जान ली कि किस तरह से कहाँ कहाँ घूम फिर कर क्या हुआ। और जो वृंदावन का इतना जबरदस्त प्रभाव है कि हमारे भक्ति को, यानी कि हमारे अंदर भक्ति है, भक्ति मतलब ऐसा नहीं कि केवल एक पर्सनैलिटी है एक जगह पे, भक्ति हम सबके हृदय में रिजाइड करती है। इसलिए आप वृंदावन जाएंगे तो आपको फ्रेश लगेगा, मतलब आपके अंदर जो भक्ति है ना वो क्या हो गई, एकदम रिजुवेट हो गई, जागृत हो गई, उसका नरिशमेंट मिला, राइट। इसलिए नारद मुनि कहते हैं वृंदावन से संयोगात् पुनस्तव तरुणी नामा धन्यं वृंदावनम तेन भक्ति मुक्तते उत्तरचो, कि वृंदावन इतना
अभी भी स्पिरिचुअली पोटेंट प्लेस है कि वृंदावन आते ही भक्ति क्या हो गई, फ्रेश हो गई। लेकिन अभी भी उसके जो पुत्र थे ज्ञान वैराग्य, वो क्या थे, स्टेज पड़े हुए थे। और भक्ति एक्चुअली कहती है कि मुझे केवल भारत में भ्रमण नहीं करना है, मैं विदेश में भी जाना चाहती हूँ, भक्ति विदेश में भी लेके जाना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूं, ये जो मेरे दो पुत्र हैं, ये क्या है, स्टेज पड़े हुए हैं, राइट। भक्ति कहती है इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया, मैं विदेश में जाना चाहती हूँ। और आप देखेंगे हिस्टोरिकली श्रील प्रभुपाद विदेश में गए भक्ति को लेकर, और वहां बहुत सारे कस्टमर मिले उनको, है ना, भक्ति के कस्टमर बहुत मिले, भारत में भी हैं। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि अरे ये तो हमारा रोज का है, क्या है। जैसे हम लोग अगर घर में अगर सेम सब्जी रिपीटली रोज खाते तो क्या होता है, तो क्या कहते हैं आप लोग, घर का पनीर दाल बराबर। थोड़ा रिवाइज किया मैंने। रोज रोज वही चीज खाएंगे तो क्या होता है, अरे यार इसमें कुछ मजा नहीं है, राइट। वी आर यूज्ड टू दैट। सो दैट्स व्हाई कभी-कभी हमको एप्रिसिएशन कम रहता है भक्ति के लिए। बट देन यू नो भक्ति जाना चाहते थे लेकिन उस समय जा नहीं पाई, लेकिन बाद में श्रील प्रभुपाद लेके गए, गलत बात है। इस तरह से भक्ति है ना, नारद मुनि से पूछने लगी कि ये परीक्षित महाराज ने कलयुग को स्थान दिया ना। भक्ति पूछने लगी कि परीक्षित महाराज ने कलयुग को क्यों स्थान दिया, जब पता था कि कलयुग कितना तांडव मचाएगा, क्यों उनको जगह दिया, क्या जरूरत था उनको। उस समय नारद मुनि कहते हैं ऐसी बात नहीं है, परीक्षित महाराज बड़े बुद्धिमान राजा थे, कुछ कारण है जिसकी वजह से उन्होंने कलयुग को स्थान दिया। उसमें से कारण बताते हैं, कहते हैं यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभ्यते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग में जो फल हमें तपस्या से नहीं मिल सकता, योग से नहीं मिल सकता, दान करने से नहीं मिल सकता, वो केवल कलौ केशव कीर्तनात्, भगवान केशव भगवान कृष्ण का केवल कीर्तन करने से प्राप्त होगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो परीक्षित महाराज बात जानते थे, इसलिए भागवत में इसका वर्णन आता है, कलेर दोषो निधि राजन अस्ति एक महान निधि। कलयुग दोषों का निधि है। अगर हम आज ढूंढने जाएंगे तो बहुत सारे फॉल्ट निकाल सकते हैं इमीडिएटली, इस व्यक्ति के अंदर ये प्रॉब्लम है। लेकिन कलयुग का एक अच्छा गुण है कि जो भी व्यक्ति भगवान के नामों का कीर्तन करेगा श्रद्धा के साथ, तो तुरंत मुक्त हो सकता है। कलयुग में विधि बहुत सिंपल दिया है। अगर आप इतिहास में देखेंगे तो जैसे एक श्लोक आता है, कृते यत् ध्यायते विष्णु, है ना। पहला जो युग था, सर्वप्रथम युग कौन सा था, सत्ययुग। उसमें क्या था, ध्यान, बैठ के भगवान के ऊपर ध्यान करना। आज कर सकते ध्यान आप लोग, नहीं कर सकते। त्रेतायाम यजतो मखय, त्रेता युग में यज्ञ विधि किया जाता था, यज्ञ, बड़े बड़े अनुष्ठान यज्ञ। आज हम यज्ञ कर सकते हैं, उतने प्योर ब्राह्मण है यज्ञ करने के लिए, सामग्री शुद्ध है, जगह शुद्ध है, कुछ भी शुद्ध नहीं है। फिर द्वापर परिचर्या, द्वापर युग में डेटी वर्शिप किया जाता था, भगवान के अर्चन विग्रहों का पूजा आराधना, वो भी हमारे लिए संभव नहीं, थोड़ा बहुत कर लेते हैं हम लोग जितना भी हो सकता है, बट इलेवरेट डेटी वर्शिप भगवान के विग्रहों का सेवा नहीं कर पाएंगे। मंदिर में जितना होता है उतना घर में कर सकते हैं क्या, नहीं। थोड़ा भोग लगा दिया, अगरबत्ती दिखा दिया, बस। लेकिन अभी ऑफिस जाना है, बर्तन धोने हैं, कपड़े धोने हैं, अभी भी यहाँ बैठे तो चल रहा होगा दिमाग में, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, जल्दी पूरा कीजिए कथा, आज का कथा हो गया, विश्राम दीजिए। राइट, so many distractions are there, and that's why कलौ तो धरि कीर्तनात्, कलयुग में केवल कीर्तन, जो कि आप चलते फिरते घूमते बैठते कभी भी कर सकते हैं, राइट। और उसको भगवान ने एम्पावर किया है। इस प्रकार परीक्षित महाराज ने उनको समझाया कि देखो, नारद मुनि ने भक्ति को समझाया कि देखो, परीक्षित महाराज बड़े समझदार राजा थे, और परीक्षित महाराज ने भक्ति को कहा कि तुम चिंता मत करो, आपको मैं हर घर में, हर जन में एस्टेब्लिश करूंगा। नारद मुनि भक्ति के ठेकेदार है ना, कॉन्ट्रैक्टर है, भक्ति हर जगह बांटते रहते हैं। बोले तुम चिंता मत करो, मैं आपको एस्टेब्लिश करूंगा। फिर नारद मुनि ने अनेक साधु महात्माओं उनसे पूछा कि ये भक्ति, इसका दुख जो है अभी, इसके ना ज्ञान वैराग्य के दोनों निस्तेज पड़ गए हैं और ये इसका तेज चला गया है, इसको मैं कैसे जागृत करूं। तो अनेक लोगों ने अनेक विधियां दी। किसी ने कहा कि आप कुछ वेदों का पाठ कीजिए, कुछ यज्ञ कीजिए,
बहुत सारा, लेकिन कितना भी कुछ किया तो कुछ भी नहीं हो रहा था। भक्ति वैसे के वैसे, ज्ञान वगैरह के वैसे पड़े हुए हैं निस्तेज। उस समय है ना, ये जब इस प्रकार उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए उस, है ना। तो अभी ये जब आप देखेंगे इस कथाक्रम में, बड़ा लंबा कथा है बट उसको जस्ट स्टार्ट कर रहा हूं मैं। उनकी मुलाकात होती है किससे? सनत कुमार, जो 4 ऋषि हैं, चतुष कुमार, इनसे जब मुलाकात होती है तो सनत कुमार कहते हैं कि अरे आपको किसी ने कहा होगा कि ये करो, वो करो, वो करो, लेकिन आपको जो करना चाहिए आपने किया ही नहीं है ना। जैसे हम लोग जीवन में कई बार, है ना, एक बार एक वैसे जोखिम करते समय कहते हैं कि एक बार एक पत्नी ने पति से कहा कि सुनो, डॉक्टर ने कहा है कि हमें अपनी तबीयत ठीक करने के लिए हिल स्टेशन जाना चाहिए, थोड़ा घूमना चाहिए फ्रेश। तो कौन से स्टेशन जाना है? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, है ना, कहाँ जाना है? तो पति ने विचार किया, बोला कि हम डॉक्टर चेंज कर लेते हैं। तो हम लोग क्या है, संसार में बहुत सारे लोगों से एडवाइस ले रहे, गाइडेंस ले रहे, किसी के पास समाधान नहीं है हमारे दुखों का, तो हमें डॉक्टर चेंज करना चाहिए। हमें डॉक्टर किसको बनाना है? कृष्ण को बनाना है, भगवान के भक्तों को बनाना है, राइट। तो उस समय सनत कुमार कहे कि देखो, आपने बहुत सारी चीज सुनी होगी, आपने सुना होगा कि ये कर्म करो, लेकिन आपने सत्कर्म नहीं किया। बोले सत्कर्म क्या होता है? बोले भागवत का पाठ करो, श्रीमद् भागवत का पाठ करोगे तो फिर सारे दुख दूर हो जाएंगे भक्ति के। जब इस प्रकार उन्होंने कहा तो नारद मुनि कहने लगे, लेकिन अगर आप देखेंगे श्रीमद् भागवत मतलब वेदांत सूत्र के ऊपर दिया गया कमेंट्री है, राइट, बराबर ना। वेदांत सूत्र जानते हैं आप लोग, व्यासदेव ने लिखा वेदांत सूत्र, उसी को ब्रह्म सूत्र कहते हैं, वेदांत सूत्र कहते हैं। व्यासदेव ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, उसमें से प्रमुख ग्रंथ है वेदांत सूत्र। उसके ऊपर जो उन्होंने व्याख्या किया है उसी को कहते हैं श्रीमद् भागवत। तो नारद मुनि कहने लगे कि जितने भी वेद हैं, उपनिषद हैं, उसी की व्याख्या तो श्रीमद् भागवत है ना। तो अगर मैं ओरिजिनल वेद उपनिषद पढ़ रहा हूँ तो उसका क्यों इफेक्ट नहीं मिला मुझे, जो मिलना चाहिए भक्ति को जागृत करने के लिए? मुझे भागवत ही क्यों पढ़ना चाहिए जब भागवत उसी का एक विस्तारित रूप है। तो उस समय सनत कुमार उनको पास में लेकर बोलने लगे कि देखो सुनो, इधर आओ। बोले आपने कभी आम का फल देखा है? देखा है आपने आम का पेड़? फल देखा है? पेड़ देखा है? आम के जो पत्ते रहते हैं उसको तोड़ेंगे तो उसमें से भी आम का जैसा ही सुगंध आता है, बराबर। आम की अगर टहनी तोड़ेंगे तो उसमें से भी आता है सुगंध। तो इसका मतलब क्या है कि आम का तत्व पूरे पेड़ में है, पत्ते में है, टहनियों में है, बराबर। तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप कल अगर बोलूंगा मैं कि आम लेके आओ 4, तो पत्ते तोड़ के लेके आएंगे, ये लो 4 पत्ते, ये अरे आप तोड़ के सुगंध तो लो, आम तो सुगंध आ रहा है ना। बोले ऐसा नहीं होता है, राइट। भले पूरे पेड़ में आम है, मतलब आम का तत्व है, लेकिन वो तत्व कंडेंस रूप में एकत्रित होकर आम में निकलता है, तब जाके उस आम को हम एंजॉय कर सकते हैं, राइट। उसी प्रकार सारे वेद, उपनिषद, अनेक अनेक पुराण, इन सब का निचोड़ है श्रीमद् भागवत, उसका सार, रस तत्व। इसलिए जब तक भागवतम का रस ग्रहण नहीं करेंगे, बाकी सारी चीजों का रस भी ग्रहण किया वो कंप्लीटनेस फील नहीं होगा, राइट। एक उदाहरण है। दूसरा एक उदाहरण है, जैसे दूध होता है, दूध के अंदर घी होता है, लेकिन अगर कल आपको बोला जाए घी लेके आओ आधा लीटर, तो आप 1 लीटर दूध लेके आएंगे? नहीं जमेगा ना। तो घी चाहिए तो आपको दूध को जमा के दही बनाना पड़ेगा, फिर उसका मक्खन बनाने के लिए उसको है ना चर्न करना पड़ेगा, एंड देन मक्खन निकाल के उसको प्रोसेस करके बाद में घी बनेगा, राइट। इतना प्रोसेस है। Then you get the ghee and then you can enjoy the effect of the ghee, right? That's why इसीलिए ये सारे ऋषि बोलने लगे, सनत कुमार जो 4 ऋषि थे वो बोलने लगे नारद मुनि को, देखो ये भागवत की महिमा है, जब तक आप वास्तविक भागवत का ग्रहण नहीं करोगे तब तक आपको इन सब का बेनिफिट नहीं मिलेगा। एंड देन फिर अभी नारद मुनि बोलने लगे कि अच्छा, तो हमें भागवत की कथा करनी चाहिए, इसका मतलब है। तो अभी भागवत की कथा कहाँ करेंगे? तो नारद मुनि कहने लगे कि अभी भागवत की कथा तो मैं भक्ति को सुनाना चाहता हूँ, ताकि भक्ति क्या हो, फ्रेश हो जाए, रिजुविनेट हो जाए, राइट। भक्ति के दुख मैं दूर करना चाहता हूँ।
देखिए जब हम ऐसा कहते हैं कि भक्ति का दुख दूर करना है, तो भक्ति मतलब एक पर्सनैलिटी भी है और हमारे हृदय के अंदर भी है। मतलब बेसिकली हमारा दुख दूर करना चाहते हैं नारायण, राइट? भक्ति जब जागृत होगी तो केवल एक पर्सनैलिटी नहीं है, हमारे हृदय के अंदर है, और हम जब भक्ति को अपने हृदय में प्राप्त करेंगे तो खुश हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, तो भक्ति देवी और उनके दो पुत्र चतुष कुमार और नारद मुनि, इनके बीच में कथा होने वाली है। लेकिन नारद मुनि बड़े प्रचारक है, वो बोले कि हम चारों की कथा करने का, चलो सबको बुलाते हैं। जैसे कभी आपकी इच्छा होगी कि हम भागवत पढ़ते, लेकिन आपने सोचा चलो और दो चार लोगों को बुलाते हैं, उनको भी बेनिफिट मिलेगा, उनका भी फायदा हो, जन कल्याण हो, राइट? और जितने ज्यादा सुनेंगे भागवत हम लोग, उतना लोगों को लाभ और उतना आपको भगवान का कृपा प्राप्त होगा। तो नारद मुनि ने कहा चलो फिर भागवत कथा का आयोजन किया जाता है हरिद्वार आनंद घाट पे। तो वहां कथा का आयोजन किया गया है, प्रथम भागवत कथा है ना, सुखदेव गोस्वामी के बाद। तो इन्होंने आयोजन किया, और जैसे पता चला कि यहाँ पे भागवत कथा होने वाली है, ये न्यूज तो वायरल हो गई है ना। उस टाइम में वायरल होती थी वो मैसेजेस, ऐसे नहीं कि आज ही वायरल होते हैं। उनका अपना कम्युनिकेशन सिस्टम था, परमात्मा वो बता देता है यहाँ पे कथा होने वाली है, राइट? तो कहते हैं कि देवलोक, भूलोक, ब्रह्मलोक, हर जगह से लोग आ गए। तो कहते हैं कि सारे ऋषि अपनी पत्नी के साथ, सारे वेद मूर्तिमंत होते हैं, वो सारे वेद, वेदांत, मंत्र, तंत्र, 6 प्रकार के शास्त्र, 17 पुराण, 18वां भागवतम है, इसलिए भागवतम का उल्लेख नहीं किया गया। भागवतम खुद बोलने वाला है, राइट? सारी नदियां, सारे तीर्थ, सारी दिशाएं, सारे वन, देव, गंधर्व, किन्नर, नाग सब एकत्रित हुए वहां पे। अब इसमें से कुछ लोग ऐसे थे जो बोले कि हमको तो इनविटेशन नहीं आया, हम क्यों जाएंगे कथा में? तो उनको भृगु मुनि ने क्या किया, पर्सनली जाके समझा बुझाया, अरे क्यों इतना ज्यादा इगोइस्टिक हो रहे हो? कथा कीर्तन में थोड़ी इनविटेशन देने का जरूरत है, तो थोड़ी कोई शादी ब्याह है कि हमको नहीं बुलाया तो हम नहीं जाएंगे। अरे पब्लिक कथा हो रहा है पंडाल में, जो जाना चाहे जा सकता है। तो जो लोग नहीं आए या तो जो लोग नहीं आए कथा में, उनको भृगु मुनि पर्सनली जाके समझा बुझा के बुला के लाया और बिठाया कथा में। इस प्रकार जो कथा का पूरा आयोजन हुआ, जैसे आप लोग यहाँ कुछ बैठे, यहाँ कुछ बैठे, कुछ यहाँ बैठे हैं, कहते हैं एक साइड में ऋषि, दूसरी साइड में देवता, एक साइड में तीर्थ, दूसरी साइड में सारी स्त्रियां हैं, एक साइड में सारे वेद, दूसरे साइड में सारे उपनिषद। इस तरह से पूरा सभा भर गया भागवत का कथा सुनने के लिए। उस समय सनत कुमार इन्होंने प्रारंभ किया, सबसे पहले जो कथा करने के पहले भागवत का महात्म्य बताते हुए, जो कि अभी यहाँ पे आएगा। तो उन्होंने कहना चालू किया, वो कहने लगे, तावत संसार चक्रस्मिन् भ्रमतो अज्ञानतो पुमान् जावत कर्ण गता नास्ति सुख शास्त्र कथा शरण। बोले इस संसार में तब तक भटकना रहता है हमारा, जब तक ठीक से हमने भागवतम नहीं सुना है, तब तक हम लोग संसार में भटकते ही रहेंगे, संसार चक्र में। फिर उन्होंने कहा, किम श्रुते बहुवीर शास्त्रे पुराणेश्च भ्रमावहे। क्या जरूरत है इतने सारे अनेक शास्त्रों की, है ना? ये उपनिषद सुनो, ये वेद सुनो, ये पुराण सुनो, वो पुराण सुनो, एक भागवतम काफी है। कहते हैं एकम भागवतम शास्त्र मुक्ति दाने न गर्जति। मुक्ति देने के लिए एक ही भागवतम काफी है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी यूजलेस है। कहने का तात्पर्य ये है कि कलयुग में हमारे पास समय बहुत कम है, राइट? और डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। आधा घंटा नहीं बैठे तो चल बिचल हो जाते लोग। आधा घंटा मोबाइल नहीं देखा तो अरे कब छूटेगा क्लास, कब मोबाइल देखूंगा। कितने व्हाट्सएप आए हैं, किसने किसी को फोटो लाइक किया है, किसी ने कुछ शेयर किया है, वीडियो आया है। ये तो केवल क्या बोलते हैं उसको, इल्यूजरी मेंटल लेवल के डिस्ट्रैक्शन है। बाकी असली डिस्ट्रैक्शन तो बहुत सारे हैं कि घर का ये काम बाकी है, वहां जाना है, वो इंटरव्यू है, वहां से मिलना है। अभी इल्यूजरी इतना बढ़ गया आजकल तो इतना सब कुछ होते हुए इतना क्या सुनेंगे, कहाँ जाएंगे? सिंपल एक भागवतम सुनिए ठीक से, है ना? हमारे लिए भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम बहुत हो गया। उतना करते करते जीवन बीत जाएगा। सुनना ही जीवन बीतेगा, अप्लाई करने के लिए और एक जीवन लगेगा, कई जीवन लगेंगे, राइट? इसलिए सिंपल जीवन को रखिए। शास्त्र ज्यादा टू मेनी शास्त्र पढ़ने से भी क्या होता है, कंफ्यूजन होता है, क्योंकि हर शास्त्र में उसका अपना अपना एक प्रेफरेंस। जैसे शिव पुराण, उसमें शिव जी को महान कहा गया है ना? कोई देवी पुराण रहेगा, देवी को महान कहा गया है। तो आप बोलेंगे अच्छा देवी महान है कि शिव महान है कि क्या महान है?
तो जिसने गीता पढ़ा उसको पता चल जाता है कि क्या है तत्व, राइट। एक चीज पढ़ी है उसमें से आपको समझ में आएगा, राइट। तो कलयुग में केवल भगवान का नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम और भगवान की कथा और वैष्णव का संग, बस इतना करेंगे ये भी बहुत है हमारे लिए, सफिशिएंट। तो उन्होंने कहा कि इतना काफी है। वो कहते हैं कि जिस घर में प्रतिदिन श्रीमद् भागवत की कथा होती है वह घर तीर्थ स्वरूप हो जाता है। तो जब कथा होती है इसका मतलब ये नहीं कि आपको ऐसी पूरी सभा भर के कथा करनी है। आप सिंपल आपके घर में भागवत है बुक पढ़िए या कथा सुनिए या कुछ कैसेट लगाइए, कथा चल रही है, तीर्थ स्वरूप हो जाता है घर, राइट। और जो लोग उसमें रहते हैं उनके सारे पापों का नाश हो जाता है। कहते हैं तावत पापानि देहस्मिन् निवसन्ति तपोधना यावन शून्यत सम्यक श्रीमद् भागवतम नरे। कहते हैं कि पाप तब तक रहता है जब तक हमने सिंसियरली भागवत नहीं सुना है। सिंसियरली भागवत सुनेंगे तो पाप दूर हो जाएगा। और इसको एग्जाम्पलीफाई करने के लिए सनत कुमार कहते हैं जो पावर भागवतम के अंदर है वो पावर बाकी चीजों में नहीं है। उसके लिए कहते हैं न गंगा न गया न काशी पुष्करम न प्रयागम सुख शास्त्र कथा याश्च फले न समताम नयेत। जो फल गंगा स्नान से नहीं मिलेगा, जो फल गया जाने से नहीं होगा, जो फल पुष्कर जाने से नहीं होगा, प्रयाग जाने से नहीं मिलेगा, वो भागवत सुनने से मिलेगा। इसका अर्थ बिल्कुल ये नहीं है कि ये सारे तीर्थ नहीं जाना चाहिए, अर्थ नहीं है। कहने का मतलब ये है कि भागवत कृष्ण से अभिन्न है, कि कृष्ण है साक्षात। जब हम भागवत को सुनते हैं या उसका स्मरण करते हैं, साक्षात भगवान कृष्ण के समक्ष हैं और उनके भक्तों के समक्ष हैं। अब कोई गंगा में जाएगा, स्नान करेगा, अच्छी बात है, लेकिन गंगा से बाहर निकलने के बाद टेम्पररी उसके पाप दूर हो जाते हैं, लेकिन प्रोपेंसिटी जो है पाप करने का वो नहीं जाता है। समझ में आया आपको? नहीं आया? एक होता है पाप, दूसरा होता है पाप करने की इच्छा। गंगा में स्नान करके देखा होगा आपने कई बार, लोग जाते हैं स्नान करते हैं, बाहर निकलते फिर तुरंत बीड़ी पीना चालू करते हैं। क्यों? गंगा का इफेक्ट है, पाप दूर कर देता है, लेकिन गंगा खुद बोलेगी नहीं क्या कर रहे हैं। लेकिन कोई डिवोटी आपके सामने रहेगा तो, कोई भक्त रहेगा तो क्या करेगा? अगर समझो कोई भक्त आपके साथ है और अगर भक्त आपको बोलेगा, है ना, समझो आप गंगा स्नान करने गए, तीर्थ यात्रा में गए, आपने सब कुछ तीर्थ यात्रा कर लिया, स्नान कर लिया, लेकिन फिर आपने कुछ गलत काम करने की कोशिश की, डिवोटी क्या बोलते हैं, तुम क्या करो, ये नहीं करना है आपको, आपको चैंटिंग करना है, टीवी देखने नहीं जाना है, सिनेमा नहीं देखना है, ठीक है, और बाहर का नहीं खाना है, नॉनवेज नहीं खाना है, शराब नहीं पीना है। तो डिवोटी क्या करता है, आपको करेक्शन करता है, राइट। और वो लोगों को पसंद नहीं है। कोई मुझे क्यों करेक्शन देगा भाई, मैं अपनी जिंदगी जीऊंगा। तो ऐसे भक्ति नहीं भक्त होगी। इसलिए भक्तों का संग ज्यादा पावरफुल है ना, केवल तीर्थ में। इसलिए कहा जाता है कि तीर्थ में जाने के बाद भगवान के भक्तों का संग करना चाहिए। केवल तीर्थ में जाके नहा के आएंगे तो उसका आपको उतना लाभ नहीं होगा जितना लाभ आप तीर्थ में जाकर भगवान के भक्तों का संग करके आएंगे, राइट। सो दैट्स व्हाई उन्होंने कहा कि इस प्रकार जो श्रीमद् भागवत का केवल 1/4 श्लोक भी पढ़ता है उसको अश्वमेध यज्ञ करने का लाभ प्राप्त होता है ना। और ऐसे अनेक ग्लोरी, उसमें से ग्लोरी है कि जब भद्र पूर्णिमा आती है, आपको पता रहेगा, उस समय भागवत को जो भी डोनेट करता है उसको गोलोक धाम की प्राप्त होती है, राइट। इस प्रकार श्रीमद् भागवत को सुनने से करोड़ों करोड़ों जन्मों के हमारे पाप नष्ट होते हैं, पाप करने की प्रवृत्तियां नष्ट होती हैं। ये भागवत की महानता है। इस प्रकार जब सनत कुमार बता रहे थे और वो कहने लगे कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, इस प्रकार सदा सदा भागवत कथा का श्रवण करते रहो। यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्त समाश्रयेत्, थोड़ा सा भी श्रवण करेंगे तो भगवान हरि अपने हृदय में विराजमान हो जाते हैं। तो अभी ये प्रश्न जब इतना सब सुन रहे थे, अब देखिए कथा के अंदर कथा है, ये कथा कहाँ चल रही है? नैमिषारण्य। भूलिए मत, अभी कितना टाइम? 20 मिनट है और 20 मिनट आपको पेशेंस बना के रखना है। 20 मिनट में आपको मुक्ति मिलेगी। बड़े पसंद हो गए आप लोग। सुखदेव गोस्वामी सॉरी नैमिषारण्य में सौनकादि ऋषि सुत गोस्वामी से सुन रहे। सुत गोस्वामी बता रहे वार्तालाप नारद मुनि और सनत कुमार के बीच में जो हुआ था वो। उस समय शौनकादि ऋषि
सुत गोस्वामी से पूछते कि इतना पावर भागवतम के अंदर कहां से आया? आप इतना बहुत कुछ बोल रहे हैं कि भागवतम इससे भी बड़ा है, उससे भी बड़ा है, उससे बड़ा है, इतना शक्ति भागवतम को किसने दिया बाबा? तो उस समय सुत गोस्वामी बोलते हैं, जब आपको पता रहेगा जब भगवान श्री कृष्ण जगत से अंतर्धान हो गए, उस समय उद्धव जी भगवान के पास गए, बोले भगवान आप छोड़ के जा रहे हैं हमको, अभी कलयुग आ रहा है, हमको कौन रक्षा करेगा, कौन बचाएगा? तो उस समय भगवान बोले आप चिंता मत करो, मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं अपने आप को भागवत के अंदर प्रविष्ट करके जा रहा हूं। राइट, इसलिए वो श्लोक आता है, कृष्णे सुधाम भगते धर्म ज्ञानादि ही स। भगवान श्री कृष्ण जब धर्म और ज्ञान आदि के साथ भगवत धाम चले गए, है ना, तो उस समय क्या हुआ? कलव नष्ट दुषामेश पुराण और को अधोगति, भागवत का प्रकटीकरण हुआ। और भागवत में भगवान ने अपने आप को प्रविष्ट कर, इसलिए कलयुग में अगर आपको एक्सेस करना है भगवान कृष्ण को, तो दो चीजें, तीन चार चीजें, लेकिन उसमें प्रोमिनेंटली भागवत और भगवान का नाम और भगवान के शुद्ध भक्त। राइट, इसमें इसलिए इतना शक्ति है, ऐसी शक्ति नहीं है। तो जब ये कथा चल रहा था, नाउ गो बैक टू हरिद्वार आनंद घाट में, ये कथा चल रहा था और वहां पे कौन था? भक्ति भी थी ना। तो भक्ति तुरंत जागृत हो गई, बोले कि मेरा सीट कहाँ है, मैं कहाँ बैठूंगी, मुझे भी जगह चाहिए बैठने के लिए ठीक से। तो उस समय नारद मुनि बोले अरे आपका सीट तो पहले से रिजर्व है, कहाँ है? सारे भक्तों के हृदय में, आपकी जगह पहले से कंफर्म है, आप चिंता मत कीजिए, बैठ जाइए। तो भक्ति थोड़ा एकदम तरोताजा होने लगी, और कथा चालू हो गई थी। उस समय कथा प्रारंभ होने के पहले वापस एक बार पुनः नारद मुनि ने सनत कुमार से पूछा कि आप इतना कुछ कह रहे हैं कि भागवत में ये पावर है, आपने बता भी दिया कि भगवान कृष्ण इसमें प्रविष्ट हो गए, लेकिन इसका प्रमाण क्या है और इससे किन किन लोगों का उद्धार हो सकता है? आपके ऐसे बोलने से थोड़ी कोई बोलेगा कि पावर है करके। तो उस समय सनत कुमार कहते हैं, है ना, देखो किस किस लोगों का उद्धार हो सकता है, इससे बड़ा लंबा लिस्ट है, ठीक से सुन लीजिए। पापी, दुराचारी, कामी, कुटिल, असत्यवादी, मातृ पितृ निंदक, तृष्णाकुल, दंभी, हिंसक, शराबी, ब्रह्म हत्यारा, चोर, गुरु पत्नीगामी, क्रूर, विद्रोही, व्यभिचारी, लंबा लिस्ट है, कंटिन्यू ऑन। इतने सारे कैटेगरी के लोगों का उद्धार हो सकता है। राइट, तो अभी नारद मुनि बोलने लगे कि इसका प्रूफ क्या है? व्हाट इज द प्रूफ? आपके बोलने से हो जाएगा, कुछ हिस्टोरिकल रेफरेंस बताओ हमें। जब कथा इस प्रकार जब कथा चल रही थी, उस समय वहां भगवान भी प्रकट हो गए और भक्तों के हृदय में विराजमान हो गए, भक्ति भी आ गई, एकदम माहौल स्पिरिचुअली चार्ज हो गया। उस समय सनत कुमार कहने लगे मैं आपको एक प्रसंग बताऊंगा इतिहास में से, जिसको सुन के हमारे जीवन के पाप नष्ट होते हैं और उससे सिद्ध होगा कि किस प्रकार भागवत की इतनी पोटेंसी है। तो ये कथा आती है धुंधुकारी और आपने सुनी है? हाँ, धुंधली, जो उसकी मम्मी का नाम था, धुंधुकारी और गोकर्ण। राइट, धुंधुकारी और गोकर्ण की कथा है। इस माता जी आपको तकलीफ हो रहा है बैठने से? No. Battery is low, so I was worried about it. अच्छा, which battery? This one. ओके, लगाइए चार्जिंग, मेरे पास एक्सटेंशन कॉर्ड है यहाँ पे, तुरंत लगा दीजिए। Yeah, I'll do that. इसमें से निकालो, वो एक्सटेंशन बॉक्स है, वो लगा दो, वहाँ पे लगा दीजिए, वहाँ पे पीछे ही वहाँ से कनेक्ट कर दीजिए। आप लोग तब तक ध्यान रखिए, कथा में व्यवधान मत आने दीजिए। तो जब उन्होंने कहा कि ये कथा है, इसको सुनो, इसको सुनने से क्या होगा आपको समझ में आएगा इसका महात्म्य क्या है। तो जो कथा प्रारंभ होती है, ये कथा है एक ब्राह्मण की, उसका नाम था आत्मदेव, उसकी पत्नी का नाम था, आपने बताया क्या नाम था? धुंधली। तो धुंधली और धुंधुकारी, तो वहां पे लगा तो पीछे पीछे She's changed the phone. She's put another phone. ओके फाइन, ओके। तो इनका नाम था आत्मदेव और उनकी पत्नी थी धुंधली। बड़े अच्छे पति पत्नी थे, ब्राह्मण थे, बहुत सेवा करते थे, सब कुछ जीवन में ठीक ठाक था, लेकिन एक प्रॉब्लम था, इनको कोई भी संतान नहीं थी। कभी कभी जीवन में क्या होता है, सब कुछ होता है लेकिन एक चीज कहीं प्रॉब्लम होती है तो बड़ा परेशान हो जाते हैं। एक चीज ठीक हो जाए
और हर किसी के जीवन में एक चीज रहती है कुछ ना कुछ, और हम सोचते हैं ये एक चीज हो जाए ना, और उसके पूरा होने के बाद फिर बोलते हैं वो एक चीज हो जाए ना, इस तरह से वो लिस्ट कभी खत्म होता ही नहीं है। वो एक वो वैसे रहेगा आपको उसके साथ एडजस्ट करके ही चलना है, देयर इज नो वे, क्योंकि ये दुनिया से बनाया भगवान ने, राइट। तो लेकिन ये मानने को तैयार नहीं थे, इन्होंने बड़ा तपस्या किया, दान किया, पूजा अर्चना की, बहुत कुछ यज्ञ कांड विधियां की, लेकिन पुत्र प्राप्त नहीं हो रहा था। तो एक दिन वन में जा रहे थे और रो रहे थे बड़े कष्ट के साथ, मेरे जीवन में इतना कष्ट है। तो वहां से एक साधु महात्मा गुजर रहे थे, वो उनको मिले और साधु जी उनके बोले क्या प्रॉब्लम है, इतना दुखी है वो। तो उन्होंने बताया देखो मेरे जीवन में बड़ा कष्ट है। मुझे क्या कष्ट है, संतान दीजिए मुझे संतान चाहिए। और बताने लगे कि मैं ऐसा व्यक्ति हूँ कि मेरे घर में जो गाय है उसको भी बच्चा नहीं है, मेरे घर में कोई फल लेके आता हूँ तुरंत सूख जाता है, मतलब इनऑस्पिशियसनेस है, संतान चाहिए मुझे। तो साधु बोलने लगे, उन्होंने उसका हाथ देखा, चार्ट देखा, जो भी है, बोले आपको अगले 7 जन्म तक कोई भी संतान की प्राप्ति नहीं होगी। बोले छोड़ दो उसको और भगवान का भजन करो और भगवान के धाम चले जाओ। बोले नहीं मुझे बच्चा चाहिए। तो साधु बोले कि ठीक है इतना जिद कर रहा हूँ, लेकिन देखो तुम्हारे कष्ट का कारण हुआ है। बोले नहीं दे दो मुझे, जो भी होगा। हम लोग भी ऐसे होते हैं कभी कभी, कुछ चीज हमें जबरदस्ती चाहिए, भले मालूम पड़ेगा रहता है कि इससे कष्ट हो जाता है, नहीं आपको चाहिए, ले लो, फिर कष्ट भुगतो। तो साधु ने दे दिया उनको एक फल, बोले फल लेके जाओ घर में अपनी पत्नी को खिला देना, उससे आपको पुत्र प्राप्त होगा। तो जब घर में लेके आए फल और धुंधली को दिखाई, देखो एक साधु मिले थे, उन्होंने फल दिए, खाने से पुत्र प्राप्त होगा, और चले गए वो अपने काम में जो भी था। धुंधली उस फल को देखी, सोची अब देखो स्पेकुलेशन क्या हो सकता है, उसको देखी, बोली अगर फल खाऊंगी तो मेरा गर्भ आएगा। अरे गर्भ आता है तो बहुत बड़ा पेट लेके घूमना पड़ता है ना, पूरा शरीर का सुंदरता नष्ट हो जाता है, और इतना भारी वजन, कल को घर में अगर कोई चोर आ गया, सोच रहे का लिए कुछ हुआ नहीं है, घर को अगर कोई चोर आ गया और मैं भाग नहीं पाई, तो मेरी ननद अगर घर में आई, उसने कुछ यहाँ वहाँ सामान लेके गई, तो मैं उसके पीछे पीछे भाग नहीं पाऊंगी। ऐसे नाना प्रकार के स्पेकुलेशन करने लगी। बोली मुझे नहीं चाहिए बच्चा। तो उसके पड़ोस के गांव में उसकी सिस्टर रहती थी, उसके पास गई, बोली देख सुन ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है मेरा, है ना, और मेरे पति बोले कि फल खा ले और प्रेगनेंसी कर ले, मैं नहीं चाहती हूँ, बड़ा कष्ट होता है ना, और अगर कहीं गलती से सुखदेव गोस्वामी जैसा बच्चा अगर मेरे गर्भ में आया तो 16 साल तक रहेगा। मालूम है ना, सुखदेव गोस्वामी 16 साल तक गर्भ होते अपने माता के। बोले नहीं चाहिए। तो बोले कुछ उपाय दे। तो सिस्टर बोलेगी देख अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो एक काम कर, जब मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी तो मेरा जो बच्चा होगा तो तेरे को दे दूंगी, लेकिन इस फल का क्या करे। तो बोले फल गाय को खिला दे, तेरे घर में गाय है ना, टेस्टिंग भी हो जाएगा, सचमुच साधु ने बोला हुआ होता है कि बच्चा नहीं होता है। तो इस तरह से बोले कि तब तक तू एक तकिया लगा देना यहाँ पे, झूठ मूठ का अपना दिखा देना कि है ना गर्भ है करके। तो उनका प्लानिंग हो गया, सेटिंग हो गया, इस तरह से चलने लगा। तो फल गाय ने खाया, जब उचित समय आया तो इसको जब पुत्र प्राप्त हुआ इसके सिस्टर को, तो बच्चा लग गया, बच्चा मेरा, वो निकाल दिया तकिया, दिखाने लगी मेरा बच्चा हो गया, और गाय को भी बच्चा हो गया। जब गाय को बच्चा हो गया तो उस गाय के बच्चे को है ना कान थे ना वो गाय के जैसे थे, इसलिए उसका नाम रखा गया गोकर्ण। आत्मदेव तो बड़े खुश हो गए, बोले पहले घर में पत्नी को बच्चा नहीं था, अभी गाय को भी हो गया, डबल बोनस ही बोनस। और जो पुत्र प्राप्त हुआ था उनको, जो कि उसके सिस्टर का था, उसका नाम रखा गया धुंधली के नाम पे धुंधकारी। तो बड़े प्यारे प्यारे थे बच्चे छोटे जब थे, लेकिन जब बड़े होने लगे तो अपना अपना लीला मैनिफेस्ट करने लगे, वो लोग अपना अपना कर्म प्रकट करने लगे, है ना। तो धुंधकारी सबसे बड़ा डाकू बदमाश डकैत बन गया, और गोकर्ण विद्वान पंडित बड़ा ही समझदार भगवान का भक्त। दोनों ने अपना अपना दिशा पकड़ लिया, भक्ति कर रहे थे। गोकर्ण तीर्थ यात्रा जाते थे, भजन करते थे, और इधर धुंधकारी क्या करने लगा, पूरा उत्पात मचा दिया उसने, है ना। और इतना उसने अपने माता पिता को कष्ट पहुंचाया, लूटपाट करना, है ना, डकैत करना, लोगों को मारपीट करके मारना, इस प्रकार बड़े दुखी हो गए माता पिता। बोले यार साधु ने बोला था बच्चा मत लो, ले लिया हमने, है ना, इस प्रकार का कष्ट हो रहा है।
और इतना नहीं, वर्णन आता है कि धुंधकार ने क्या किया, घर में वेश्याओं को लेके आ गया। जो गांव के आउटस्कर्ट में जो वेश्याएं थी उनको बोला हम घर में रहेंगे, मेरे साथ ही, कोई कुछ बोलेगा नहीं, ठीक है। माता पिता इतने परेशान हो गए कि उसकी जो मम्मी थी धुंधली, उसने कुएं में कूद के आत्महत्या करके मर गई। और जो पिता थे, जब गोकर्ण को पता चला ऐसे चल रहा है, तो गोकर्ण ने पिताजी को समझाया, बोले पिताजी ये संसार बड़ा टेम्पररी है, कहाँ इस संसार के चक्कर में पड़ रहे हैं सब दुनियादारी, आप क्या करो, अभी वैसे भी कुछ है नहीं आपके लिए संसार में, आप क्या करो, भगवान का भजन करो, मुक्त हो जाओ। तो उसके निर्देश से उनके जो पिता थे आत्मदेव वन में चले गए, भगवान कृष्ण का स्पेशली वहां पर वर्णन है, भगवान कृष्ण का भजन किया उन्होंने, मुक्त हो गए, भगवत धाम चले गए। गोकर्ण अपने तीर्थ यात्रा में चले गए थे। बहुत समय बीतने के बाद धुंधकारी जो वेश्याओं के साथ रहता था, एक दिन वेश्या सोचने लगी कि इसका जो बिजनेस है बड़ा टेम्परेरी नेचर का है, कल समझ लो गवर्नमेंट ने पकड़ लिया तो उसके साथ साथ हमको भी पकड़ा जाएगा, हमको दंड मिलेगा। तो इन्होंने प्लानिंग किया कि चलो इसको क्या करते हैं, टपका देते हैं। तो इन्होंने एक रात में उसके हाथ बांध दिए पीछे से, और पहले जमाने में गांव में अग्नि जला चूल्हा रहता था, बड़ा भयानक दर्दनाक मौत है उनका, हाथ बांध दिए और जो गर्म अंगार रहता है उसको मुंह में डाल डाल के मार दिया उसको। इस तरह से धुंधकारी डेड। तो अभी ये लोग क्या करेंगे, इसको उसी घर में खोद के उसके अंदर गाड़ दिया, और ये वेश्या सब सारा पैसा धन संपत्ति लेके वहां से भाग गई। तो ये सब भाग गई, वो उधर मर गया। गोकर्ण कहीं तीर्थ यात्रा कर रहे थे, एक दिन गोकर्ण घूमते 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 अपने गांव में आ पहुंचे और अपने घर के बाहर आंगन में आकर सो गए। सो गए तो रात को अजीब अजीब आवाज आने लगा। उनको पता चल गया था तीर्थ यात्रा में कि भाई मेरा और माता पिता दोनों सब चले गए घर के, उन्होंने सबके लिए श्राद्ध किया था, गया में सब कुछ किया था। लेकिन इस बार जब यहाँ पे ऐसे गांव में आकर अपना भक्ति भाव में विश्राम कर रहे थे, तो रात को अजीब अजीब आवाज आने लगा। तो कोई कभी हाथी का रूप लेके, कभी भेड़िए का रूप लेके, कभी पंछी का रूप लेके वो प्रकट होने लगा। कौन? क्योंकि वो प्रेत बन गया था, उसका संस्कार नहीं हुआ अंतिम। अजीब अजीब आवाजें करने लगा। तो उस समय गोकर्ण सोचे कि कोई तो अधम जीव है जिसको बड़ा कष्ट पहुंच रहा है। तो उन्होंने अपने कमंडलू से जल अभिमंत्रित करके छिड़का उस दिशा में जहां से आवाज आ रहा था। जैसे देखिए पाप इतना था धुंधकारी का कि बोल भी नहीं पा रहा था कि भाई मैं हूं करके, मेरी आवाज मतलब बोल ही नहीं पा रहा था। तो जब मंत्र रहित पानी छिड़का तो थोड़ा शक्ति आया उसके अंदर, बोला भैया मैं आपका भाई धुंधकारी, मुझे कृपया बचा लो, मैं यहाँ पे पूरी तरह से क्या हूँ, फंस गया हूँ, कष्ट पा रहा हूँ इस प्रेत योनि में। उस समय एक्चुअली धुंधकारी बोले, सॉरी गोकर्ण बोले कि अरे मैंने तो आपके लिए गया में श्राद्ध किया था। तो उस समय धुंधकारी खुद बोलते हैं कि भैया ये से गया में किए हुए हजारों हजारों यज्ञों से मेरा कोई भी उद्धार होने वाला नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग गया में जाकर श्राद्ध मत कीजिए, श्राद्ध का महत्व है, लेकिन भागवत जब एडिशन आता है तो भागवत का पावर कई हजार गुना उससे ज्यादा है, राइट। तो उस समय धुंधकारी जब बोला कि भैया मेरा कुछ उद्धार नहीं हो सकता, मेरे लिए कुछ प्लीज कुछ तो करो। तो उस समय दूसरे दिन तो बोले गोकर्ण कि ठीक है मैं देखता हूँ कल कुछ पूजा विधि करने का। तो गांव में जितने भी पंडित थे, पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने विचार विमर्श के पूछा कि अरे क्या करे मेरे भाई को। तो किसी ने जैसे नारद मुनि को कहा था ना कि आप ये पाठ करो, वो पाठ करो, ये करो, वो करो, गांव के लोगों ने भी बहुत कुछ कहा, लेकिन निर्णय पे नहीं आ पा रहे थे। उस समय गोकर्ण को स्वयं सूर्यदेव ने आह्वान किया, बोले भागवत का पाठ करो, तब जाके इसको मुक्ति प्राप्त होगी। तो गोकर्ण ने गांव वालों से कहा कि देखो हमको यहाँ पे भागवत कथा का आयोजन करना है, इस तरह से ये प्रॉब्लम है, कष्ट है। तो उन्होंने कहा कि भागवत कथा का आयोजन कीजिए, लोग कथा करेंगे। और भागवत कथा का आयोजन में जब पूरा पंडाल बैठ गया, उस पंडाल के बाजू में एक बांस का पेड़ था। उद्धार किसका होना है? धुंधकारी का ना। धुंधकारी भी आया और बांस के पेड़ में जाकर बैठा। उस बांस के पेड़ में 7 गांठें थी, तो 7 दिन कथा चलेगी। तो जैसे जैसे कथा होती थी एक एक दिन एक एक गांठ टूटता था उस बांस के पेड़ का। डे 1, 2, 3, 4, 5, 6 से 7वें दिन में 7 गांठें टूट गई और धुंधकारी दिव्य रूप में बाहर आ गया, एकदम तेज प्रकट करके भागवत कथा सुनने के बाद। और उस समय धुंधकारी
खुद क्या कहता है, भागवत की कथा का महात्म्य कहता है। विचार कीजिए, जो व्यक्ति इतने पापों से भरा हुआ था, है ना, गलत कार्यों से भरा हुआ था, वो खुद अभी क्या कहेगा, भागवत कथा का महात्म्य कहेगा। और वो कहता है कि जैसे तुरंत हम भागवत कथा सुनने का आरंभ करते हैं, सारे पाप दूर होना चालू होते हैं, भागते हैं। और जिस तरह से अग्नि जब जलती है जंगल में, अग्नि ये नहीं देखती कि ये छोटा घास का तिनका है या बड़ा पेड़ है या फिर छोटा पेड़ है, सबको जला जाता है, नो डिस्क्रिमिनेशन, इक्वालिटी, सब जल के राख हो जाएगा। उसी प्रकार भागवत जब कोई सुनता है, सारे जितने भी, कुछ किसी का मेंटल प्रॉब्लम है, किसी का इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम है, किसी का बॉडीली कुछ एंजाइटी है, सारी चीजें क्या हो जाएंगी, अपने आप वैनिश होना चालू हो जाएंगी। इसलिए वो कहते हैं कि देखो, इस भारतवर्ष में धुंधकारी करे, इस भारतवर्ष में जिसने जन्म लिया है और भागवत की कथा नहीं सुनता है, अपना जीवन क्या कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। धुंधकारी कह रहे हैं। विचार कीजिए, जो पहले इतना पापी था, वो पवित्र होकर अभी खुद कहता है कि भागवत की कथा क्या करनी चाहिए, सुननी चाहिए। कैसा है, एक तीर्थ यात्रा में जाने जैसा है। जब भागवत की कथा हम सुनेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, तीर्थ यात्रा में प्रवेश कर रहे हैं, अनेक अनेक तीर्थों में। वास्तविक यही तीर्थ यात्रा होती है। ऐसा नहीं कि हम लोग कोई किसी पिकनिक स्पॉट में जाते तो हम वहां गए, वो तो ठीक है, हम जा रहे हैं, लेकिन वास्तविक तीर्थ यात्रा भागवत के माध्यम से अनेक अनेक स्थानों में अनेक अनेक भक्तों से मुलाकात हम करेंगे, भगवान के अवतारों से मुलाकात करेंगे, राइट। इस तरह से महात्मा बताता है, उतने में आकाश से वैकुंठ यान आता है, वैकुंठ लोक से धुंधकारी को लेने के लिए विष्णुदूत आते हैं, धुंधकारी को प्लेन में बिठाते हैं और सबके देखते देखते प्लेन आगे बढ़ना चालू होता है। उस समय गोकर्ण कहते हैं, अरे ये कितना बड़ा अन्याय है, इस कथा सभा में आज यहाँ पे कितने लोग हैं आप लोग 20-25 तो बैठे हैं, एक ही व्यक्ति भगवत धाम जाएगा, ऐसे कैसे? कथा तो सुनने के लिए सब लोग आए थे, एक ही जाएगा। तो गोकर्ण बोले कि कथा सब गांव वालों ने सुनी और खाली धुंधकारी जाएगा भगवत धाम, ये कैसे हो गया? तो उस समय वो जो विष्णुदूत थे वो बोले लगे कि देखो, जिस तत्परता से, जिस तन्मयता से धुंधकारी ने कथा सुनी है, जिस डेस्परेशन से, उस डेस्परेशन से इन लोगों ने भी सुनी, लेकिन उतना डेस्परेशन नहीं था। डेस्परेशन कब आता है, जब हमें शेल्टर लेना है, आश्रय लेना है। हम लोग जब तक उस भाव में नहीं आएंगे, मुझे आश्रय चाहिए, जितने भी कथाएं होती हैं, कीर्तन होता है, ये सब हमको आश्रय देने के लिए। ये कोई हमारा, आप बोलेंगे इतना हारमोनियम लेके आए हैं, इतना मृदंग लेके आए हैं, है ना, ये सब कोई म्यूजिकल ऑर्केस्ट्रा नहीं है। तो सब साधन है जो हम मदद करते हैं भगवान के नाम पे ध्यान करने के लिए। तो इसलिए आप लोग जब कथा में आते हैं, कथा में कहीं जाएंगे, बैठेंगे, ये कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, ये कोई पायस रिलीजियस एंटरटेनमेंट नहीं है। ये एक्चुअली क्या है, भगवान का आश्रय लेने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। और जितना हम उस भाव में आएंगे कि मुझे भगवान का आश्रय चाहिए, उतनी मात्रा में हमारा शुद्धिकरण होगा। तो बोले जाओ, अगली बार वापस कथा करो, फिर ये लोग जाएंगे भगवत धाम। तो चले गए भगवत धाम भक्त बन के। गोकर्ण ने गांव वालों से कहा, देखो 6 महीने बाद फिर कथा करेंगे हम लोग, तब तक आप तैयारी करो और अपने मनोभाव को ठीक से बनाओ। और उसमें कहा जाता है कि ध्यान न देने से श्रवण, ध्यान नहीं दिया तो श्रवण खराब हो जाता है, संदेह करने से मंत्र खराब होता है, खराब मतलब उसमें फल नहीं मिलेगा आपको, चंचल चित्त होने से जप में हमें सिद्धि नहीं प्राप्त होगी। इसलिए जब अगली बार कथा में बैठेंगे तो गुरु के वचनों में विश्वास रखना, अपने में दीनता की भावना की मुझे जरूरत है, मुझे कथा सुननी है, मेरे लिए सुननी है, राइट। बाकी कुछ भी हो निमित्त, लेकिन मैं अपने उद्धार के लिए आया हूँ। मन के दोषों को काबू में रखा जाए, कथा में दृढ़ निष्ठा बनी रहे, इस प्रकार कथा कीजिए, इनका उद्धार होगा। 6 महीने बाद फिर कथा आरंभ हुआ, सब सभा भर गई, सारे लोग आ गए, चेयर लग गए शतरंजी लग गई, है ना, हारमोनियम आ गया, मृदंग आ गया, सब बैठे शांति से और कथा का आरंभ हुआ। इस बार उन्होंने कथा एकदम ध्यान लगा के सुनी, सारे लोगों ने एकदम मन लगाकर कि मुझे भगवान चाहिए। और उस कथा के अंत में वापस वैकुंठ से क्या हुआ, एक नहीं बहुत सारे याद आए। और सारा का सारा जो गांव था, जिस प्रकार भगवान राम पूरे अयोध्या वासियों को साकेत धाम लेके गए थे, पूरा का पूरा अयोध्या, उस प्रकार सारा जो गांव था पूरा का पूरा भगवत धाम के लिए प्रयाण करने लगा। उसमें साक्षात भगवान कृष्ण अवतरित हुए और उन्होंने गोकर्ण को अपनी गोद में लिया।
और गोकर्ण को खुद उठा के लेके गए भगवान। बाकी सब तो अपने अपने याद में गए वैकुंठ विष्णुदूत के साथ। इस प्रकार ये पूरा गांव का गांव भगवत धाम की तरफ बढ़ गया। ये कथा कौन सुना रहे थे? नारद जी को सुना रहे थे। सुखदेव जी को सुना रहे हैं। कथा के अंदर कथा है। सुखदेव गोस्वामी ने कथा नारद किसको कही? सुत गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी के बाद भागवत के वक्ता है सुत गोस्वामी, और सुत गोस्वामी सुना रहे नैमिषारण्य के ऋषियों को, और इस कथा का रिले कर रहे हैं यहाँ पे नारद मुनि और सनत कुमार के बीच में जो वार्ता हो रहा है वो बताई जा रही है, राइट। तो इस तरह से महात्म्य है। अभी इसके कुछ छोटा सा 4-5 बाकी ये श्लोक पढ़ना, उसको अगली बार लेंगे, मुझे फिर दूसरे कार्यक्रम के लिए ज्वाइन होना है। तो ऐसे सुंदर महात्म्य है इसका कि ऐसे भगवान की कथाओं का सुनने से हर किसी का उद्धार हो सकता है। कथा सुनने से अपने उद्धार होता है, प्लस जो कथा के बाद हम जो भी सुने हैं उसका पालन करेंगे तो और हमारा ज्यादा शुद्धिकरण ये होगा, राइट। तो आप लोग फिर पूरे हफ्ते भर में चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, भागवत पढ़िए, नाम जप कीजिए, है ना। इस प्रकार हम लोग मिलते रहेंगे। हरे कृष्ण। तो हम लोग अभी एक 5-10 मिनट कीर्तन करेंगे, फिर आप अपने अपने कार्यक्रमों के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। कुछ इन लोगों का है, कुछ नहीं है। ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हरे कृष्ण। तो अभी कथाओं का मेन फल होता है कीर्तन, राइट। तो कथा में हमें बताया गया कि भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए। तो अभी कुछ 10 मिनट है, तो आप लोग बड़े प्रेम से नाम ध्यान लगाइए। एक बार मैं बोलूंगा, फिर आप उसके पीछे रिपीट करेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम,
फिर मिलेंगे हम लोग। आएगा